नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूं आज रवि पुष्य योग के बारे में। रवि पुष्य योग और भी विशेष हो जाता है जब रवि पुष्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग जुड़ जाए। और दोस्तों, एक और विशेष हो रही है चीज़ कि रवि पुष्य योग के साथ साथ गुप्त नवरात्रि का भी शुभ संयोग हमको मिल रहा है। अब तीन शुभ संयोग योग के कारण इस बार का जो रवि पुष्य योग है वह और अधिक विशेष, खास, महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। क्योंकि देखिए, गुप्त नवरात्रों की विशेषता ये होती है कि इसमें जो 10 महाविद्याओं की साधना करेगा और गुप्त तरीके से साधना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका एक बात तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि इस समय जो शक्तियां होती हैं वो बहुत ही प्रबल होती हैं, बस उन शक्तियों को पहचानने की देर होती है। साथ साथ देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सभी कार्यों की सिद्धि का योग है। तो आज का दिन अपने आप में विशेष है और उस पर भी पुष्य योग मिल जाना और भी दुर्लभ संयोग बन जाता है। तो इस संयोग का फायदा कैसे उठाना है दोस्तों, क्योंकि देखिए, चीज़ विशेष तब बनती है जब हम उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। आज का यह सहयोग बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है जो कि 7 जुलाई 2024 को पड़ रहा है। तो 7 जुलाई को क्या और कैसे करना है, सारी विशेष बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, पहली चीज़ आप ये समझिए, यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं धन से, आपके घर में धन जो है नहीं रुकता है, देखा जाता है कि सैलरी आती है और जो है कई सारी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि वह तुरंत जो है अपने हाथ से निकल जाती है। 2-4 दिन भी हम उसको अपने हाथ में नहीं रख पाते हैं, किसी ना किसी कारणवश वो हमारे हाथ से निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है। और ऊपर से देखिए, इतने ज़्यादा खर्चे, जैसे कि दवाइयों का खर्चा, कोर्ट कचहरी का खर्चा, बच्चों के स्कूल का खर्चा, मतलब कुल मिला कर के जो है छोटी छोटी नई चीज़ें भी खरीदने में हम लोग जो है तरस जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो विश्वास मानिए, केवल और केवल इस मुहूर्त का आप लाभ उठा लीजिए। क्या और कैसे करना है, यदि आप इस तरीके से कर दिए ना, तो मैं विश्वास से कहती हूँ साक्षात माँ लक्ष्मी जी आपके घर निवास करेंगी। मेरा कहने का मतलब है कि आपके घर में जो है धन पर्याप्त होगा, इतना धन होगा जिससे आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। और देखिए, 10 रुपए ही सही, आप उसमें से अपने लिए बचा पाएंगे। तो 7 तारीख को जो रवि पुष्य योग है वो कब शुरू हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, इस बार का जो रवि पुष्य योग है वह बहुत बहुत ज़्यादा विशेष हो रहा है। अब यह विशेष कैसे हो रहा है, तो विशेष इसलिए हो रहा है कि इस बार जो है सुबह से ही रवि पुष्य योग चालू हो जाएगा, और यानी कि 7 जुलाई को सुबह से ही चालू हो जा रहा है। और सुबह सुबह 5:29 से रवि पुष्य योग जो है चालू हो जा रहा है। कब तक रहेगा, तो देखिए पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। अगले दिन 5:30 तक, यानी कि 8 जुलाई को 5:30 पर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, 7 जुलाई को आपको जो है रवि पुष्य योग का सहयोग मिल जा रहा है। इस मुहूर्त का आप बहुत ही बढ़िया लाभ उठा सकते हैं। तो क्या और कैसे करना है, चलिए अब हम जान लेते हैं। अब देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, सोना चांदी अगर खरीदते हैं ना तो आप खरीद लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सोना चांदी नहीं खरीद सकते, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस बार आपको इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ी सी व्यवस्था आप कर लीजिएगा और चांदी का आप एक सिक्का या बिछुआ या एक अंगूठी भी खरीद करके ले आइएगा। बहुत ही विशेष दिन है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। गुप्त नवरात्रि भी है, पुष्य योग भी है। आप चाहे तो चांदी का चौकोर टुकड़ा लेकर के आप लोग अपने घर जो है ले आइएगा। तो आप आज ही चांदी का चौकोर टुकड़ा खरीद लाएं, और यह मिल जाता है देखिए सुनार की दुकान पर। और आप आज के दिन ही माता सरस्वती के अयम मंत्र से, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बातें आपको बता रही हूँ अमोघ और अचूक उपाय मैं आपको बता रही हूँ, बस इस उपाय को आप कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको देने वाला होगा।
एक चौकोर टुकड़ा लाइए। अगर देखिए 2 बच्चे हैं या फिर पति जॉब करते हैं तो आप उनके लिए भी कर सकते हैं। तो चौकोर टुकड़ा लाइए और उस चौकोर टुकड़े को ऐं मंत्र से अभिमंत्रित कर दीजिएगा। अभिमंत्रित मतलब कि क्या, देखिए आप माता सरस्वती का ऐं मंत्र जो है 11 माला पढ़िए। बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। 11 माला आपको कंप्लीट कर लेना है और आज के आज ही आप अपने बच्चे या फिर पति के गले में इसको डाल दीजिएगा। ऐं मंत्र बोलते हुए आप इसको जो है गले में डाल दीजिएगा। और एक बात आप देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद देने वाला उपाय है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी चीज़ की सिद्धि जल्दी होगी तो वो है गुप्त नवरात्रि। वैसे ही सिद्धियों का टाइम चल रहा है, तो आज यह काम आप सभी अवश्य कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि घर में बरकत नहीं है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। आप क्या करेंगे दोस्तों कि आप एक बहुत ही विशेष उपाय, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, आप कर लीजिएगा। आप एक चांदी की प्लेट घर में है तो ले लीजिएगा, नहीं है तो आप स्टील की भी ले सकते हैं। कोई भी प्लेट आपको ले लेना है और प्लेट में आपको जो है स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना के हल्दी कुमकुम चावल से पूजन करना है। स्वास्तिक के बीचों बीच आप एक दीपक जलाकर रखें। दीपक में आप जो है थोड़ा सा इत्र डाल सकते हैं या फिर चांदी का सिक्का है तो वो डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से करके माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान के दीपक को आगे रख लीजिएगा और श्री सूक्तम का आप जो है 16 पाठ आप करिएगा। यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। श्री सूक्तम का पाठ आप जो है 16 पाठ करिएगा। आप देखेंगे कि एक चीज़ तो तय हो जाएगी कि घर में 10 रुपये ही सही आप नोट करिएगा दोस्तों, और अपना अनुभव मुझे बताइएगा। आपके घर में धीरे धीरे बरकत आपको दिखाई देने लगेगी। यह काम आप कर लीजिएगा। विश्वास मानिए दोस्तों, चाहे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही हो, पैसों से जुड़ी हुई, निश्चित तौर पे वो दूर हो जाएगी। सबसे ज़रूरी चीज़, जैसा कि हम जानते हैं कि मेहनत और प्रयास बहुत ही विशेष है, तो आप आज 16 पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद जब वह दिया शांत हो जाता है तो आप उसको अपने यूज़ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चांदी का सिक्का अगर आप डाले हैं तो आप उसको जो है कपड़े से साफ़ करिएगा। साफ़ करके आप अपने जेब में या फिर अपने पर्स में रख लीजिएगा। बहुत ही अचूक उपाय है, एक बार ज़रूर करिएगा। अब देखिए कुछ लोगों के साथ यह दिक्कत हो सकती है कि पढ़ने में दिक्कत, कुछ लोग नहीं पढ़ पाएंगे श्री सूक्तम का पाठ। तो क्या करना है, देखिए आप उसको सुन लीजिएगा और आप उसको और भी विशेष बनाना चाहते हैं तो आज के दिन ही आप सिक्का खरीद करके भी ला सकते हैं। इससे होगा दोस्तों कि लक्ष्मी आई है और वह स्थिर समय तक आपके घर में वास करेगी। अब देखिए, यदि आपका मन है, कोई भी नया चीज़ खरीदने का मन है तो आप ले लीजिएगा। एक गलती आप मत करिएगा कि कोई भी पुराना बर्तन या कोई भी पुरानी ज्वेलरी बेच करके नहीं लाना है, ठीक है। जो भी खरीदेंगे आप नए अपने पैसों से खरीदेंगे, तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और हाँ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।